अब जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, देखिए, तो ये क्लॉक का ही पार्ट सेकंड टाइप की क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दिशा पर आधारित प्रश्न है, लेकिन क्लॉक के दिशा पर आधारित प्रश्न है। तो जब हम दिशा पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे क्लॉक में, तो मैं आपको बताया था कि मैं डायरेक्शन में ये चीज़ नहीं पढ़ाया था। मैं आपको बताया था कि मैं क्लॉक जब पढ़ाऊंगा तब इसमें बता दूंगा दिशा पे आधारित प्रश्न। तो आप वही चीज़ें को हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन के नमूना देखिए। क्वेश्चन ये आएगा कि 7:20 पर 7:20 पर यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। 7:20 पर यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए, इसमें ये बता रहा है कि जब 7:20 होगा, यानी ऐसा, ये है 7:20। तो यदि घंटे की सुई को हम दक्षिण दिशा में कर दें, क्योंकि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट, तो इसको अगर घुमा के, डायल को घुमा करके ये घंटे वाले को दक्षिण में करे तो मिनट भी उधर ही उतने घूम जाएगी। तो मिनट भी उतने ही लेवल से घूम जाएगी, लगभग 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अनुमान लगाइए जितना ये जाएगा उतना ये। लेकिन अगर इनके बीच का एक्यूरेट डिग्री का पता चल जाए, इनके बीच के कोण का पता चल जाए, तो उसे दक्षिण में रख कर उतने डिग्री पीछे कर देंगे, क्योंकि 7:20 में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे ही तो है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 7:20 में घंटे और मिनट वाले सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण है, इसी को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले घंटे वाली सुई को देखेंगे तो 3 × 21 210 डिग्री तो ये बनाया, और इसका आधा 10, तो जा करके 220। मैंने इसके पहले बता चुका है, पीछे वाली वीडियो आप देखेंगे तब समझ में आएगा। अब घंटे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 6 दूना 12, 120 डिग्री, यानी इनके बीच का अंतर 100 डिग्री का अंतर है मेरे दोस्त, 100 डिग्री का अंतर है। मतलब अगर इस वाले कोण को अगर हम दक्षिण में कर रहे हैं तो 100 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा हमें। और हर घंटे में अगर हम बात करें तो जैसे कि 12 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, और 12 घंटे में अगर हम बात करें तो 30-30 डिग्री का इनमें डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर हम 7 कुल आ गए दक्षिण में, तो इनमें 30-30 का रहता है, तो 30 डिग्री 30 डिग्री, 30 दूना 60, 30 × 90, और 90 और 120 हो जा रहा था, हमें 100 जाना है। तो 120 इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 100 जाना है, यानी 20 थोड़ा सा कम कर लेंगे, यानी 3 और 2 के बीच में आएगा। तो 3 और 2 के बीच में, यानी ये ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट इसका आंसर होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्व दिशा में इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे देखिए 7:20 पर यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये क्वेश्चन है। तो अपन ये देखें कि 7:20 के बीच के अंदर 100 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो आप ये बताइए, अगर हम इसको दक्षिण दिशा में कर रहे हैं तो उसका मिनट वाली 100 डिग्री पीछे जाएगी। तो ये देखो, इसे ऐसा कहना चाहिए तो ये 90 डिग्री जा रहा है, ये खुद 90 डिग्री होता है। 6 और 3 के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है, अगर ये घड़ी समझे इसको।
तो थोड़ा सा और ऐसे बढ़ जाएगा, यानी 2 और 3 के बीच में। तो यानी वही बात है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में कोण बनेगा। सही है ना। तो ये वाले सवाल इस तरह के आते हैं मेरे दोस्त। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे जो इस तरह से है। देखिए कैसे है, देखो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन ये है कि 6:10 पर 6:10 पर यदि मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है, इस बार मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? दिशा में होगी, समझे? 6:10 में यदि मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। इस बार मिनट की दिशा दिया हुआ है, घंटे की दिशा पूछ रहे हैं। इसके पहले घंटे की दिशा दिया था, मिनट वाली सुई की दिशा पूछी था। तो कोई भी चीज को पूछ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग 6:10 बजा देते हैं। तो 6:10 तो ऐसे बनेगा, लेकिन हम इनके बीच का कोण पता कर लेते हैं। पहले 30 का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30, 6 घंटे में 36 18, 180 डिग्री कोण बनाएगा। और इसका आधा 5 यानी 125, सॉरी। मिनट वाली सुई 1 घंटे 6 6 60, इनके बीच का अंतर 5 आ जाएगा। 18 8 में से 6 गए 2, यानी 125 डिग्री का अंतर है। 125 डिग्री का इनके बीच का अंतर है मेरे दोस्त। तो अब ये बताइए, कह रहा मिनट वाली सुई को उत्तर दिशा में कर रहे हैं। उत्तर दिशा मतलब ये मिनट को उत्तर ले जा रहे हैं। इनके बीच का अंतर 125 डिग्री है। तो ये बताइए, अगर मिनट वाली सुई जा रहा है उत्तर यानी 12 में, तो घंटे वाली सुई इससे कितने आगे है? 125 डिग्री। तो देखिए 1 में गया 30, 2 में गया 60, 3 में गया तो 90, 4 में गया तो 120 और थोड़ा सा 5 डिग्री और, यानी 4 और 5 के बीच में होगा। यानी सीधा सीधा ये साउथ और ईस्ट के बीच में होगा, यानी दक्षिण पूर्व दिशा। तो इसका सही आंसर आएगा दक्षिण पूर्व दिशा। इनके एक एक क्वेश्चन मैं बताने के बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लगातार। आप बने रहिए वीडियो पे और इसी तरह से क्वेश्चन आप लगातार देखिए, ठीक है। तो अब आप नए टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, इसके आगे का 90 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, ये पहले पढ़ेंगे। फिर घड़ी का फास्ट एंड स्लो होना, ये भी पेपर में आपके पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को बताइए और ये कोर्स को और खरीदिए और लोगों के बारे में पता चले। और YouTube चैनल में आप अगर जुड़े हैं तो YouTube को अगर तो ठीक है, अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, गुड बाय, ठीक।